शेयर कर लें और उसके बाद आपको लगता है कि तो निश्चित रूप से एक आधा घंटे का सेशन हम एक ओपन हाउस रखेंगे जिसमें जो भी सवाल आपके होंगे उसके जवाब हम लोग देने की कोशिश करेंगे। आज का जो सब्जेक्ट है रोटरी फाउंडेशन, उसकी बेसिक चीजें जो हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। और ये मेरा जो प्रेजेंटेशन है दरअसल ये 4 पार्ट कवर करता है कि रोटरी फाउंडेशन क्या है। टीआरएफ रोटरी फाउंडेशन का एक शॉर्ट फॉर्म है और इसमें फंड कैसे रिसीव किए जाते हैं, फंड को डिप्लॉय कैसे किए जाते हैं और टीआरएफ को लेके हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितना पैसा इकट्ठा किया जाता है, कितने ग्रांट ली जाती है, क्या पोजीशन है, कहाँ हम वीक पड़ते हैं, कहाँ हमारी स्ट्रेंथ है, इन सब की चर्चा हम लोग बारी बारी से करेंगे। बेसिकली 4 भागों में मैंने बांटा है और मैं कोशिश करूंगा कि सब जो भी पोर्शन है उनके साथ में न्याय कर पाऊं। सबसे पहले रोटरी फाउंडेशन क्या है? अगर सिंपल भाषा में हम लोग कहें तो रोटरी फाउंडेशन रोटरी इंटरनेशनल का एक ट्रस्ट है। जैसे हमने देखा है कि हमारे कई बिजनेसमैन अपना बिजनेस करते हुए जो धार्मिक और सोशल वर्क के लिए एक ट्रस्ट बना लेते हैं, उसी तरह रोटरी इंटरनेशनल ने अपना एक ट्रस्ट बनाया है। क्योंकि सब पूरे दुनिया भर में हम अगर अक्रॉस द ग्लोब देखें तो डोनेशंस जो हैं किसी बिजनेस एंटिटी में नहीं लिए जा सकते, इसके लिए हमें ट्रस्ट बनाना पड़ता है। और अगर उसमें डोनेशन हम लोग देते हैं तो हमें बिजनेस एक्सपेंडिचर की तरह छूट मिलती है। और यही रीजन है कि कुछ ट्रस्ट हम यहाँ पे बनाते हैं, इंडिया में भी जो प्रोसीजर है उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए रोटरी इंटरनेशनल ने अपना एक ट्रस्ट बनाया है जिसका नाम उन्होंने द रोटरी फाउंडेशन रखा है और जिसे हम शॉर्ट में टीआरएफ कहते हैं। इसकी स्थापना बेसिकली इसलिए की गई थी कि जो रोटरी के प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा आता है, सोशल प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पैसा आता है, उस पैसे को इस रोटरी फाउंडेशन में लिया जाए और जो डोनेशन हमें मिल जाता है उस डोनेशन को हम उन प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर खर्च करते हैं। बेसिकली इसका अगर नटशेल में हम देखें तो यही काम है। जो भी डोनेशंस होते हैं रोटरी के, वो रोटरी फाउंडेशन में आते हैं और रोटरी के जितने भी सोशल प्रोजेक्ट्स हैं उनको क्रियान्वयन करने का कार्य जो इन पैसों से किया जाता है। इसमें 14 इंडिपेंडेंट ट्रस्टी होते हैं, इंक्लूडिंग चेयर इलेक्ट और वाइस चेयर। और रोटरी इंटरनेशनल के जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं वो रोटरी फाउंडेशन के एक्स ऑफिशियो बोर्ड के मेंबर होते हैं। हालांकि ये ट्रस्ट रोटरी इंटरनेशनल का ही है, लेकिन ये ऑल टुगेदर अपना इंडिपेंडेंट काम करता है रोटरी इंटरनेशनल के अलावा। इसके ट्रस्टीज अलग होते हैं, रोटरी के डायरेक्टर्स अलग होते हैं, सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज होती हैं और सब अपनी अपनी सीमा में रह के काम करते हैं। रोटरी के सभी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन करने के बावजूद भी रोटरी फाउंडेशन रोटरी से एक इंडिपेंडेंट संस्था है। ये एक दुनिया का एक प्रोमिनेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट है। और ट्रस्ट को दुनिया भर में रेटिंग देने के लिए एक इंटरनेशनल चैरिटी नेविगेटर होता है। ये पिछले 12 साल से हमारे इस फाउंडेशन को 4 स्टार देता चला जा रहा है। 4 स्टार मैक्सिमम है जो कि एक क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी ऑफ फंड के लिए दी जाती है। और दुनिया भर में एक हमारा ही ऐसा ट्रस्ट है जिसमें पैसा जितना आता है उसका 92% प्रोजेक्ट के फाइनेंस पे खर्च किया जाता है। कुछ सालों पहले मैंने CRY क्राई करके जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो कहता है कि हम बच्चों की अंतिम विश पूरी करते हैं और सब कार्य करते हैं, उसकी बैलेंस शीट देखी थी और मैंने उसमें पाया था कि उसके अंदर 26% जो उनका पैसा आया था, डोनेशन आया था, उसका 26% ट्रेवलिंग में खर्च हुआ था, सैलरी जिसके अलावा थी। दैट इज द रीजन कि और जो एक्चुअल काम के लिए जो खर्च हुआ था वो बिल्कुल कम था।
हम आज कॉलर खड़ी करके कह सकते हैं कि हमें दिया गया एक भी पैसा, एक भी डोनेशन, उसका 92% हम लोग सेवा कार्य में लगाते हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। आज से तकरीबन 100 साल से भी ज्यादा पहले टीआरएफ की स्थापना हुई थी। मैं ये नहीं बताना चाहूंगा कि कब हुई थी, क्या था, और आज तक इसमें $4 बिलियन हम लोग लाइफ चेंजिंग सस्टेनेबल प्रोजेक्ट में खर्च कर चुके हैं। $1 बिलियन की कीमत आज की डेट में 7,500 करोड़ रुपए होती है, और $4 बिलियन आज की डेट में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो 30,000 करोड़ रुपए होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। पिछले साल रोटरी इंटरनेशनल ने 1308 ग्लोबल ग्रांट की थी, जिनकी दुनिया भर की कुल वैल्यू 650 करोड़ रुपए थी, और तकरीबन 900 करोड़ रुपए उन्होंने पोलियो में खर्च किए थे। ये 650 करोड़ में से 40% यानी 270 करोड़ रुपए उन्होंने सिर्फ डिजीज प्रिवेंशन पे खर्च किए थे। 21% या 140 करोड़ उन्होंने क्लीन वाटर पे खर्च किए थे, और बेसिक एजुकेशन पे 83 करोड़ खर्च किए थे, जो कि उनकी टोटल फंडिंग का 13% होता है। 40 और 21 61 और 13 74% जो ग्लोबल ग्रांट अवार्ड की गई थी 650 करोड़ रुपए के, उसमें से 74% डिजीज प्रिवेंशन, क्लीन वाटर और बेसिक एजुकेशन पे खर्च किए। रोटरी फाउंडेशन को जो डोनेशन रिसीव किए जाते हैं, 4 भागों में हम उन्हें बांट सकते हैं। पहला एनुअल फंड, दूसरा परमानेंट फंड या एंडोमेंट फंड, तीसरा पोलियो, और चौथा रेस्ट्रिक्टेड फंड फॉर स्पेसिफाइड पर्पज लाइक ग्लोबल ग्रांट और एंडोमेंट फंड। पोलियो चूंकि लिखा हुआ ही है, जो लोग बाग सब जानते ही हैं कि पोलियो के लिए जो हम पैसा देते हैं, जो डोनेशन देते हैं, वो सिर्फ पोलियो के लिए ही काम किया जाता है। मैं पोलियो की यहाँ चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एनुअल फंड, परमानेंट फंड और रेस्ट्रिक्टेड फंड को कैसे पैसा आता है, कैसे उसका यूटिलाइज किया जाता है। एनुअल फंड जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है डोनेशन देने के लिए, और इसका जो पर्पज है वो यही है कि हम जो भी देते हैं इसका कोई पर्पज नहीं होता, एक जनरल पर्पज के लिए हम डोनेट करते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि जितना भी हम डोनेट करते हैं उसका 50% हमें 2 साल बाद वापस मिल जाता है एज ए डिस्ट्रिक्ट डेजिग्नेटेड फंड। डिस्ट्रिक्ट डेजिग्नेटेड फंड क्या है, ये मैं आपको कुछ स्लाइड के बाद बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस साल 2020-21 में राजेश भाई के समय में हम लोग जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उसे 2021-22 में अशोक मंगल जी के टाइम में इन्वेस्ट किया जाएगा, एंड इट विल कंटिन्यू टू बी इन्वेस्टेड इन 2022-23, और 23-24 में जब मेहुल भाई गवर्नर बनेंगे तब उसका 50% जो है ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में ग्रांट को पोषित करने के लिए हमें वापस दे दिया जाएगा, और जो बाकी के 50% है उसको दुनिया भर की जो ग्रांट है उसमें मैच करने के काम लिया जाएगा। तो हम नटशेल में कह सकते हैं कि एनुअल फंड में दिया गया पूरा पैसा ग्रांट के लिए ही काम आता है। जो हम देते हैं उसमें 50% हमारा आता है, और जो बाकी बच जाता है उसमें से भी कुछ परसेंट जो हमारे यहाँ ग्लोबल ग्रांट होती है उसको पोषित करने के लिए काम में आता है। मैंने आपको बताया था कि जो 50% मिलता है वो डिस्ट्रिक्ट डेजिग्नेटेड फंड होता है। ये डिस्ट्रिक्ट डेजिग्नेटेड फंड क्या है? ये एक ऐसा अमाउंट है जो कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की डिस्क्रिप्शन पे है कि वो अपनी टीम के साथ ये डिस्कस करे, और जो पैसा उन्हें मिला है उसको किन किन ग्लोबल ग्रांट में या किन किन डिस्ट्रिक्ट ग्रांट में लगाया जाए, उसके लिए चर्चा करके उसके लिए एलोकेट करके और उसमें काम लिया जाए। इसीलिए जितना ज्यादा हमारा एनुअल फंड का कंट्रीब्यूशन होगा, इट विल गारंटी कि हमारा डिस्ट्रिक्ट डेजिग्नेटेड फंड भी उतना ही ज्यादा होगा, और हम ग्लोबल ग्रांट जो फ्यूचर में होगी उनको 2 साल बाद जो होगी उनको अच्छी तरीके से नर्स कर पाएंगे। अगर हम में से सब बिजनेसमैन है और सबको मालूम है कि सीसी लिमिट क्या होती है, कैश क्रेडिट लिमिट जब बैंक देता है, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट डेजिग्नेटेड फंड है एक तरह का सीसी लिमिट है, जो कि रोटरी फाउंडेशन डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को लिख के दे देता है कि आप जितने का चेक जिस ग्रांट के लिए काटोगे, मैं उतने पैसे उस ग्रांट के लिए अलोकेट कर दूंगा। नट शेल में शायद आपको ये एक्सप्लेनेशन समझने के बाद पूरा अंदाजा हो जाएगा कि ये डिस्ट्रिक्ट डेजिग्नेटेड फंड क्या है। ये वो फंड है जो कि हमें रोटरी फाउंडेशन
हमारी ग्रांट, ग्लोबल ग्रांट और डिस्ट्रिक्ट ग्रांट को नर्स करने के लिए हमें देती है 2 साल। जैसे मेहुल भाई के साथ टाइम में 2017-18 में हमने कुल $6,43,000 इकट्ठे किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो इस बार का DDF है वो सिर्फ $32,500 ही है। इसका रीजन यही है कि हमारे जो एनुअल फंड का कंट्रीब्यूशन था मौलिन भाई के टाइम में वो 84,000 था, उसमें कुछ एडजस्टमेंट हुए थे, इसकी वजह से हमें जो DDF मिला वो $32,500 मिला। अब आप एक चीज की कल्पना कीजिए कि अगर ग्रांट हमारे पास बहुत ज्यादा है और अगर हमारे को डिस्ट्रिक्ट डेजिग्नेटेड फंड सिर्फ $32,500 ही मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे। और यही रीजन था कि हमने इस बार फंड रेजिंग कार्य किया था। और आपको बिलीव नहीं करेंगे कि इस बार इतनी ग्रांट हमने की है और तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, यानी हमारे यहाँ 534 डिस्ट्रिक्ट हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट को अगर छोड़ दें, आसपास के डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दें, तो हमारे जो गवर्नर है राजेश भाई ने तकरीबन 530 ईमेल निकाली है पूरे ग्लोब में हर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को कि सर आप हमें थोड़ा डिस्ट्रिक्ट डेजिग्नेटेड फंड दीजिए। सबने मना किया, लेकिन 15-20 ऐसे भी थे फॉर्चुनेट कहा कि हम लोग देते हैं, और उनके देने से हमारी काफी ग्रांट्स हैं वो जिनको हम नर्स कर पा रहे हैं। आज ही हमारे को जो है यूरोप से एक कंट्री है, वहां से $11,000 का DDF कंफर्म हुआ है, जो कि जयपुर में एक ब्लड डोनेशन वाहन जो एक्सक्लूसिवली कैंसर हॉस्पिटल के लिए हम लोग डोनेट कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के लिए काम आएगा। मैं आपको बताता हूं कि जो हम डोनेशन देते हैं रोटरी फाउंडेशन में एनुअल फंड के लिए, उसमें जो देता है उसको क्या रिकॉग्निशन मिलता है। अगर आप $1,000 तक देते हैं तो आपको पॉल हैरिस फेलो के रिकॉग्निशन से नवाजा जाता है, जिसमें आपको एक पिन देते हैं, एक सर्टिफिकेट देते हैं, और आप जो जितने रिसीट देते हैं उसका कंट्रीब्यूशन देते हैं। मल्टीपल पॉल हैरिस फेलो जो होते हैं उसमें मल्टीपल पॉल हैरिस फेलो में रिकॉग्निशन कुछ नहीं होता। जितने भी $1,000 से ज्यादा $1,000 से ज्यादा के मल्टीपल में हम देते जाते हैं, उतना ही MPHF हमें मिलता जाता है और उसका रिकॉग्निशन हमें मिलता रहता है। रिकॉग्निशन में पिन और एक सेट मिलता है हमें, और उसके पिन के ऊपर जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाता है उसमें हमारा जो सफायर है और जो भी प्रेशियस स्टोन है वो बढ़ते जाते हैं। 1,000 तक हमें सिर्फ पिन मिलती है और उसमें एक सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन 2,000 से 3,000 तक अगर हम कंट्रीब्यूशन करते हैं तो जो पिन होती है उसमें एक सफायर और आप में ऐड हो जाता है। 3 से 4 तक 2 सफायर होते हैं, 4 से 5, 4 से 4,900 तक 3, और इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। 5 के बाद छठा जब सफायर आता है 7 से $7,999 तक, तो उसमें 1 रूबी होती है 8,000 तक 2, और 9,000 तक 9 से 9,999 तक 3 रूबी। और जैसे ही $10,000 पे आपका कंट्रीब्यूशन पहुंचता है, आप मेजर डोनर कहलाते हैं। मेजर डोनर जो बनते हैं उनको क्रिस्टल देते हैं और एक रिकॉग्निशन की पिन देते हैं। मेजर डोनर में सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर आपने अपने नाम से पैसा सारा जमा करा रखा है तो भी आपको सुविधा मिलती है कि आप अपना और अपनी पत्नी के नाम से उस मेजर डोनर के रिकॉग्निशन को ले सकते हैं, पत्नी या पति के नाम से। और जो क्रिस्टल मिलता है उसमें हस्बैंड वाइफ के दोनों के नाम एंग्रेव होते हैं, और बहुत अच्छा क्रिस्टल है। आपके ऑफिस में भी लगेगा तो आपको एक प्राउड फील होगा कि यार ये बहुत अच्छी चीज है। $10,000 से लेके $24,999 तक मेजर डोनर लेवल 1, 25,000 से 50,000 के कम तक मेजर डोनर लेवल 3, 50 से 1 लाख तक मेजर डोनर लेवल 3, और उसके बाद 1 लाख से लेके 2.5 लाख से नीचे तक मेजर डोनर लेवल 4, जिसको का रिकॉग्निशन मिलता है। पॉल हैरिस सोसाइटी का मेंबर भी एक होता है। अगर कोई व्यक्ति हर साल $1,000 देता है तो उसे पॉल हैरिस सोसाइटी का मेंबर बनाते हैं। उसके लिए पिन और रिकॉग्निशन है और एक्स्ट्रा उसमें कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि आप हर साल
आपको प्लेज करना पड़ता है कि मैं $1000 रोटरी फाउंडेशन को दूंगा। तो ज्यादा के रिकॉग्निशन अगर आते हैं तो वो आता है $2.5 लाख से ऊपर वाला जो आर्च प्लूम फेलो। इसमें ट्रस्टी सर्कल तक 2.5 लाख से 5 लाख से कम वाले, चेयर सर्कल तक 5 लाख से 10 लाख से $1 कम वाले, फाउंडेशन सर्कल में 10 लाख से $25 लाख वाले, और प्लेटिनम ट्रस्टी सर्कल में 25 लाख से 50 लाख से कम, 49,99,999 तक। लेकिन सुविधा के लिए मैं 50 लाख से एक कम बोल देता हूँ। प्लेटिनम चेयर सर्कल के लिए 50 लाख से 1 करोड़ के पहले तक, और प्लेटिनम फाउंडेशन चेयर के लिए 10 लाख 1 करोड़ से भी ज्यादा। इसके जो रिकॉग्निशन मिलते हैं वो ये कि आपकी फोटो जो है और आपका जो पोर्ट्रेट अपनी वाइफ के साथ 7th फ्लोर जो रोटरी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है वहाँ पे AKF के क्लब में लगाया जाता है, जहाँ सभी अवार्डीज के फोटो और वो लगे हुए हैं। आपको स्पेशल लेपल मिलता है, पेंडेंट मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको अमेरिका बुला के और एक स्पेशल सेरेमनी में सम्मानित किया जाता है कि आप हमारे आर्च प्लूम फेलो बन चुके हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 4 आर्च प्लूम फेलो है, डॉक्टर अशोक गुप्ता, मौलिन भाई, रमेश गुप्ता और रोटरियन पोदार जो कि जयपुर के। दूसरा आता है परमानेंट और एंडोमेंट फंड। ये वो फंड है जो कि जिसमें जो डोनेशन दी जाती है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, और ये जो इसको कभी भी उसका जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल है, वो कभी भी यूटिलाइज नहीं किया जाता, लेकिन उसका जो अर्निंग है, उसका जो ब्याज है या जो भी उसमें डिविडेंड या अर्निंग होती है, जैसे भी हम इन्वेस्ट करते हैं, उसको जैसे 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 ट्रस्टी चाहते हैं उस तरीके से उसको या तो फाउंडेशन की ग्रांट में या दूसरे प्रोग्राम में उसको यूटिलाइज किया जाता है, जिससे कि लोगों की लाइफ वर्ल्ड ओवर इम्प्रूव होती है। ये जो गिफ्ट्स हैं या डोनेशन है, इसमें कैश इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी भी हो सकती है, लाइफ इनकम की गिफ्ट भी हो सकती है, बेनिफिशियरी ऑफ इंश्योरेंस इनकम, रिटायरमेंट प्लान और अदर फाइनेंशियल प्लान। और हमारे डिस्ट्रिक्ट ने एक नई चीज की, और वो ये कि हमारे यहाँ एक स्कीम चलती है सुपर सोशल सिक्योरिटी स्कीम। कई मेंबर ने उसका जो नॉमिनेशन है वो TRF को बना रखा है, तो उनकी इनकम के बाद जो भी राशि होती है उसमें उन्होंने लिख रखा है कि मेरे को $1000 तो आप TRF में दे दीजिएगा मेरी डेथ के बाद, नॉमिनेशन ये है, और जो बाकी बचता है उसे आप इस काम में लगा लीजिएगा, या तो मेरी फैमिली को दे दीजिएगा या मेरे क्लब को दे दीजिएगा। मुझे मालूम है कि महसाना के एक रोटेरियन थे, नाम मेरे को ध्यान नहीं है, उन्होंने अपने विश ये की थी कि, और उनकी अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हुई, और उसके बाद हमने उनकी आखिरी इच्छा को मानते हुए उन्हें उनकी जो $1000 थी, जो कि इस वक्त 72,000 थे, वो हमने रोटरी फाउंडेशन को दिए और उनको रिकॉग्निशन मिला। ये एक ऐसा सस्ता सुंदर टिकाऊ उपाय है जो SSS के मेंबर हैं। मैं चाहता हूं कि सब मेंबर्स कम से कम इसका यूटिलाइजेशन ले, क्योंकि आपको इसमें एक पैसा भी लगाना नहीं पड़ रहा है, सिर्फ प्लेज करना पड़ता है, जो कि आपकी डेथ के बाद आपके फंड को यूटिलाइज किया जाएगा। इसमें जो रिकॉग्निशन है, जैसे एनुअल फंड में $1000 हम देते थे तो PHF बनते थे, इसमें $1000 देते हैं तो बेनिफैक्टर बनते हैं। उसमें एक सर्टिफिकेट और एक पिन होती है, ये PHF के रिकॉग्निशन के बराबर ही है। और $10,000 अगर कोई व्यक्ति देते हैं तो उसको बिगेस्ट सोसाइटी का मेंबर बनाते हैं, जो कि मेजर डोनर के बराबर। $25,000 तक रोटरी के प्रॉमिस क्रिस्टल और नेम्ड एंडोमेंट फंड में उसको ट्रांसफर किया जाता है। 50,000 तक उसको सेपरेट एंडोमेंट फंड बना के उन्हीं के नाम से पैसा अपने पास रखा जाता है, और 1 लाख में कस्टमाइज रोटरी प्रॉमिस क्रिस्टल बना के और उनको उस एंडोमेंट फंड को उन्हीं के नाम से रखा जाता है। $2.5 लाख अगर कोई इसमें रिकॉग्निशन अगर परमानेंट फंड में देते हैं तो उन्हें मृत्यु के बाद में मरणोपरांत आर्च प्लूम सोसाइटी का मेंबर बनाया जाता है। और अगर $5 लाख से कोई ज्यादा देते हैं तो उनको स्पेशली रोटरी के जो भी कन्वेंशन होते हैं उसमें रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट मिलता है, और रोटरी के इंटरनेशनल के कन्वेंशन में उन्हें स्पेशल सिटिंग और स्पेशल रिकॉग्निशन दिया जाता है।
तीसरा, नहीं चौथा, 3 हम डिस्कस कर चुके हैं इंक्लूडिंग पोलियो, और वो है सबसे आखिर वाला रेस्ट्रिक्टेड गिविंग। रेस्ट्रिक्टेड गिविंग में वो गिविंग है जो कि प्रोजेक्ट में स्पेसिफिक तरीके से दी जाती है और उसी में काम लिया जाता है। जैसे हम ग्लोबल ग्रांट में क्लब का कंट्रीब्यूशन भेजते हैं जो कि रोटेरियंस का के थ्रू भेजे जाते हैं, वो हम रेस्ट्रिक्टेड गिविंग में दे सकते हैं। और या कोई एंडोमेंट फंड है उसका हम बना सकते हैं, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर अशोक गुप्ता ने अपने फादर के नाम पे बना रखा है, सुरेश जी पोदार ने बना रखा है, डॉक्टर मौलिन ने अपने फादर और मदर के नाम पे बना रखा है। और इस तरीके से जितना हम देखते हैं, लेकिन इसमें एक बात है कि ये इसमें दिया गया कोई भी पैसा लौट के हमारे पास डीडीएफ में नहीं आता, क्योंकि ये ग्रांट स्पेसिफिक ग्रांट है और चूंकि ऑलरेडी मैचिंग कर देता है टीआरएफ उस ग्रांट को, इसलिए वापस उसको डीडीएफ के लिए कंसीडर नहीं करते। सबसे अच्छा पॉइंट है रिकॉग्निशन पॉइंट्स। मुझे ध्यान है इस ये जो सिस्टम है ये बरसों से चल रहा था, लेकिन इसका हमारे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन करने की पहल की वो डॉक्टर शशांक राठौड़ ने की। मुझे आज भी याद है कि उन्होंने जो एक उससे पहले तक हमारे यहाँ जो भी पीएचएफ बनते थे वो बनते थे पूरे $1000 लेके, लेकिन शशांक भाई ने इस रिकॉग्निशन पॉइंट का ऐसा तोड़ निकाला और वो उनके द्वारा परिपाटी जो चालू की गई वो आज भी चालू है। रोटरी फाउंडेशन ये कहता है कि अगर आप कुछ रोटरी फाउंडेशन को डोनेट करते हैं तो जितने डॉलर आप देंगे उतने पॉइंट्स हम आपको देंगे और उन पॉइंट से आप किसी को भी रिकॉग्निशन दिलवा सकते हैं। नटशेल में अगर मैं कहूं कि आज मेहुल भाई अगर $1000 रोटरी फाउंडेशन को देते हैं तो उस $1000 से खुद तो बन ही जाएंगे पीएचएफ, लेकिन किसी दूसरे को भी पीएचएफ बना देंगे रिकॉग्निशन से, पैसे से नहीं, रिकॉग्निशन से। ये एक ऐसी चीज है जो कि बहुत कम जगह लोगों को मालूम थी। आजकल तो हर लोग बाग इसको देखने लग गए। आपने सुना होगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में पहले $500 से पीएचएफ बनाते थे, फिर 400 से शुरू किया। इस बार पिछली बार हमने स्कीम रखी वैलिड करके $250 में। ये हम इसी तरीके से कर रहे हैं। $250 में आप सोचेंगे कि रिकॉग्निशन कैसे बनाते हैं, उसका मैं आपको बताता हूँ कि $250 मुझे मेहुल भाई ने दिए। तो हमने मेहुल भाई से $250 का चेक लिया रोटरी फाउंडेशन के नाम का और वो जमा करवा दिया। और दूसरा जो हमने लिया वो डॉक्टर शशांक भाई से लिया $250 का, और वो भी जमा करवा दिया। $250 के ऊपर 250 पॉइंट शशांक भाई को मिले और 250 पॉइंट मेहुल भाई को मिले। मेहुल भाई के पॉइंट शशांक भाई को दे देंगे, शशांक भाई के पॉइंट मेहुल भाई को देंगे। और फिर जो $250 पॉइंट उनके पास ऑलरेडी हैं, 250 पॉइंट इनके पास आ चुके हैं, 500 पॉइंट हो गए। 500 पॉइंट मैच करना है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के पास, और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर इंटरनेशनल लीडर्स जो हैं, जैसे राजश्री बिड़ला आपने सुना होगा कि करोड़ों रुपए दे देती है, तो उनके जो पॉइंट्स हैं वो कई बार हमारे हिस्से में भी आ जाते हैं और हम लोग उससे मैच करके इनको दे देते हैं। ये एक ऐसी जगलरी है जो कि जगलरी में इसलिए कहूंगा कि जब इसकी शुरुआत की थी तब शायद इसके प्रति ये इसका बहुत पायस ऑब्जेक्ट था, लेकिन बाद के सालों में जिस तरीके से हमने इसकी ट्रांसपेरेंसी खोई और जो लोगों ने जो बाद में लोगों को इसकी शिकायतें आई, सबको मालूम पड़ा कि नहीं, इसमें ये नहीं है। इसीलिए हमने इस बार ये जो ट्रांसपेरेंसी रखी कि जो आदमी जितना पैसा देता है उसको उतना चेक हमारे यहाँ पे नहीं रख के कैश सिस्टम हमने बंद किया, और जो चेक दे रहा है वो डायरेक्ट हमने रोटरी फाउंडेशन के नाम का लिया। और यही रीजन है कि इस बार हमारे को 400 लोगों ने $250 के पैसे दिए हैं। इसमें से काफी, और ये पहली बार हुआ है कि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में इतने फाउंडेशन के पैसे हमारे को मिले। उसमें से अनफॉर्चुनेटली कुछ पैसा हमारे को ग्रांट को पोषित करना पड़ा, इसलिए उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कम नजर आ रहा है। लेकिन मेरे को विश्वास है कि
जब हमारा ये साल हम पूरा करेंगे तो एक हैंडसम अमाउंट हम मेहुल भाई के लिए छोड़ के जाएंगे। और मैं आशा करता हूँ कि जब हम छोड़ के जाएंगे 1 जुलाई को मेहुल भाई का 100% फोन आएगा कि ललित जी आपने बहुत अच्छा काम किया कि मुझे इतनी अच्छी रिच हेरिटेज देके जा रहे हैं। लेकिन इसमें रिकॉग्निशन पॉइंट में एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो ये कि जो एंडोमेंट फंड के अंदर हम डोनेशन देते हैं वो रिकॉग्निशन पॉइंट के लिए अवेलेबल। एक बात और भी है, अगर आप $250 देके 10 बार आपने किया और आप ये सोचते हैं कि मैं मेजर डोनर बन जाता हूँ, तो मेजर डोनर बनने के लिए जरूरी है कि आपके सारा कंट्रीब्यूशन जो $10,000 का है वो आप कैश में ही दें। आपने 10 बार मेजर डोनर बने तो आपका वहां पे एक्चुअल अगर कंट्रीब्यूशन सिर्फ $2,500 ही है तो मेजर डोनर बनने के लिए आपको $7,500 और देने पड़ेंगे। और ये सिस्टम जो है मेजर डोनर और उसके बाद किए गए सभी रिकॉग्निशन पे लागू होता है। प्रोसेस ऑफ पॉइंट ट्रांसफर ये बड़ा सिंपल है। जिस व्यक्ति के पॉइंट्स ट्रांसफर कर रहे हैं जब तक वो खुद लिख के नहीं देता है तब तक हम उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसका एक फॉर्म आता है, रिक्वेस्ट फॉर्म आता है, और जब हमें वो ऑथराइज करते हैं कि आप मेरा जो रिकॉग्निशन पॉइंट्स हैं आप उस रोटरियन को ट्रांसफर कर दीजिए, तो ही हम लोग ये कर पाते हैं, बाकी का होने की शक्यता नहीं। मैं आपको नटशेल में बताना चाहूंगा कि पिछले 2 साल में रोटरी फाउंडेशन के पास कितना पैसा आया। मेरे पास ये डेटा इसमें थे जो कि मैंने चेंज करके और करोड़ रुपए में किया है। मैंने 2 सालों का कंपैरिजन चार्ट बना के आपके सामने रखा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए कि टोटल कंट्रीब्यूशन हमारे को 2414 करोड़ के मिले 2019 में, और 2020 में 2541 करोड़ रुपए के मिले। और जो हमारे इन्वेस्टमेंट थे उससे हमें रिटर्न मिला 2019 में 285 करोड़ रुपए और 2020 में 33 करोड़। ग्रांट और दूसरी एक्टिविटीज में हमारे को जो पैसे मिले वो 5 करोड़ रुपए 2019 में मिले, और 2020 में 3 करोड़ रुपए हमारे माइनस में गए। इस तरीके से हमारे जो टोटल रेवेन्यू है 2019 में 2700 करोड़ रुपए रहा और 2020 में तकरीबन 2600 करोड़ रुपए रहा। इसमें से 2700 करोड़ में से आप नोट कीजिए कि 2108 करोड़ रुपए तो हमने हमारे जो ग्रांट हैं उनके अंदर पोषित किए, और 2500 में से 2300 करोड़ रुपए किए। प्रोग्राम ऑपरेशंस में हमने 152 करोड़ रुपए खर्च किए, और पिछले साल हमने 154 करोड़ रुपए खर्च किए। फंड को डेवलप करने के लिए हमने 143 करोड़ रुपए खर्च किए, और पिछले साल 145 करोड़ रुपए खर्च किए। और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में ये नोट करने वाली बात है, आप देखिए कि 2704 करोड़ में हमने सिर्फ 111 करोड़ ही हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं, एंड दैट इज द रीजन। 111 करोड़ 2019 में और 109 करोड़ रुपए उससे भी कम 109 करोड़ रुपए 2020 में। और यही रीजन है कि चैरिटी जो नेविगेटर है हमारे रोटरी फाउंडेशन को सबसे ज्यादा रिकॉग्निशन पॉइंट देता है 4 स्टार का। करेंसी और एक्सचेंज के लॉस मिला के अगर हम देखते हैं तो 172 करोड़ की नेट एसेट्स का हमें फायदा हुआ। 172 करोड़ रुपए का नेट फायदा हुआ हमें 2019 में, और 2020 में हमें नुकसान हुआ 178 करोड़ रुपए का। इसके कुछ रीजन है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। और आपको ये जान के खुशी होगी कि इस तरीके से 2019 में हमारी टोटल एसेट्स जो थी तकरीबन 8627 करोड़ रुपए थी, जो कि वोपिंग 28,627 करोड़, और 2020 में 8,500 करोड़ रुपए के आसपास। मैं 5-7 मिनट में आपको बताऊंगा कि हमारा ये जो हम कंट्रीब्यूशन लेते हैं इसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। अगर वेस्टर्न इंडिया में हम लोग देखें, गुजरात में देखें, तो सबसे समृद्ध गुजरात और राजस्थान के 2 एरिया हमारे पास आते हैं। और रोटरी इंटरनेशनल के
डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो हमारा डिस्ट्रिक्ट आज दुनिया के सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी हम टीआरएफ में सबसे लोवेस्ट कंट्रीब्यूटर। पिछले साल अगर हम वैसे देखें तो जब हमारी रोटरी की न्यूज आती है, रोटरी न्यूज की जो मैगजीन आती है रोटरी न्यूज, उसमें जब हम हमारा कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो एक शर्म सी लगती थी पहले कि यार ये हम कहां से कहां तक पहुंच गए। मेहुल भाई ने वो ट्रेंड चेंज किया और इस बार हम भी निश्चित रूप से ये ट्रेंड चेंज कर रहे हैं। और मैं आगे की स्लाइड आपको दिखाना चाहूंगा, आप जरा ध्यान से देखिएगा। ये 3 साल के जो कंट्रीब्यूशन है जो हमने दिए हैं, 2017-18 में मौलिन भाई ने $85,000 इकट्ठे किए थे एनुअल गिविंग में। पोलियो में कम थे। दूसरी जो ग्रांट थी जिसके लिए मैंने बोला कि मैचिंग ग्रांट ग्लोबल ग्रांट वाले थे, उसमें $5,31,342 किए और 26,000 एक एंडोमेंट फंड जो था उन्होंने अपने कार्यकाल में स्थापित किया। इस तरीके से कुल $6,43,012 मौलिन भाई ने अपने टाइम में इकट्ठे किए। बीना बहन के टाइम में नहीं, उसके बाद नीरज सोगानी के टाइम में कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद 12,285 नेगेटिव में आया। पोलियो में 1,674 आया, 1,38,210 ग्रांट्स में आया, उसमें भी $1,10,000 विजयपुर ग्रांट के थे। अगर आप वो निकाल देते हैं तो फिर आप देखिए कि कितनी डिसमल परफॉर्मेंस है। और एंडोमेंट फंड कुछ नहीं था, और इस तरीके से निकाल दें तो $1,27,600 तकरीबन 2018-19 में किए गए। 2019-20 जो बीना बहन के टाइम का था, कोविड होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एनुअल गिविंग में हम जो है ना सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि ये सोचते हैं कि दिसंबर के बाद ही हम थोड़ा ध्यान देंगे, और उसको अक्रॉस द ईयर हम कभी इतना मेहनत नहीं करते हैं। और इसीलिए जब ये सोचने का टाइम आया कि अब हम करते हैं, तब तक कोविड पिछले बार फैल गया था और फरवरी मार्च के बाद उसमें ज़्यादा काम नहीं कर पाए। लेकिन उसके बावजूद भी ग्रांट में बीना बहन ने एक्सीलेंट काम किया, $2,15,000 इकट्ठे किए और इस तरीके से तकरीबन $2.5 लाख उन्होंने इकट्ठे किए। इस बार 31/3 तक हम $76,000 एनुअल फंड में इकट्ठा कर चुके हैं। तकरीबन $3,400 हमने पोलियो में इकट्ठे किए हैं, $3,61,700 हमने ग्रांट में इकट्ठे किए हैं, और इस तरीके से $4,41,000 अभी तक हमारी टोटल हो चुकी है। और हमें ये विश्वास है कि हम जो मौलिन भाई वाला रिकॉर्ड जो है 6,43,000 का, वो निश्चित रूप से मई और जून में तोड़ेंगे। ये एक ऐसी अनप्रेसिडेंटेड चीज होगी। लेकिन मैं आपको एक बात और भी कहना चाहूंगा कि ये जो आप नोट कर रहे हैं $76,082 वाला जो फिगर है, हम इसको 1 लाख से ज्यादा का क्रॉस करके पहुंचाने की शक्यता रखते हैं। मेरा तो टारगेट है कि हम 1.25 लाख से ज्यादा इसको बढ़ाएं, और निश्चित रूप से हम इस पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब मेहुल भाई डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बन के आएंगे, तब उन्हें तकरीबन डीडीएफ के लिए चिंता करने की जरूरत बहुत कम रहेगी। रिसेंट चेंजेस इन टीआरएफ फंडिंग पैटर्न, ये अपन कल देखेंगे, आज हम लोग नहीं लेंगे इसको। सिनेरियो मैंने आपको बताया कि कंट्रीब्यूशन जो है एनुअल फंड में रेस्ट्रिक्टेड में अच्छा है। डीडीएफ कम होने के बावजूद भी हमने ग्लोबल ग्रांट में जितने भी हमसे हो सकता था उतनी सहायता की है। फंड रेजिंग में भी हमने किया, और डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हमने 50,000 से भी ज्यादा हम लोग ग्रांट में सहयोग देंगे, ऐसा मैं सोच के ये आपको विश्वास दिला सकता हूँ। चैलेंजेस हमारे पास काफी हैं। अभी तक की रफ्तार को देखते हुए मैं आपको कहना चाहूंगा कि 2023 में अगर हमें बहुत अच्छा करना है तो हमें इस बार तो कंट्रीब्यूशन अच्छा करना ही पड़ेगा। अगले बार उस वक्त के लिए भी एक कोर टीम बना के काम करना पड़ेगा 2023-24 में, जिससे कि हम उस वक्त हाईएस्ट, आज तक का हाईएस्ट हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो दे पाए। कोई हमारी ग्रांट सफर नहीं हो बिना किसी फंड के। ये चैलेंज बहुत टफ है, लेकिन उतनी टफ आप लोग भी हैं। और जिस तरीके से मेहुल भाई प्लान कर रहे हैं और आप लोगों ने अपना ये सब कुछ, आज मंडे होने के बावजूद भी आप 5 बजे से ये रोटरी फाउंडेशन की जो नॉलेज
वाली श्रेणी है इसमें उपस्थित हैं, मेरे को पूरा विश्वास है कि द बिगनिंग इज गुड। 1000 किलोमीटर की यात्रा की शुरुआत भी पहले कदम बढ़ाने से ही होती है, और मेहुल भाई ने जो पहला कदम बढ़ाया है, नॉट ओनली इन फाउंडेशन बट इन एवरी फील्ड। जैसा वो कह रहे थे कि रोटरी में उन्होंने ये पहले भी 1-2 ऐसे सत्र किए हैं, एंड ही विल कंटिन्यू टू डू इट। मुझे लगता है कि शुरुआत अच्छी हुई है, और हमने जिस व्यक्ति को चुना है वो सक्षम है और विजनरी है, और इस काबिल है कि वो अपने पद का साथ न्याय कर पाएगा और एक हमें अच्छा नेतृत्व दे पाएगा। मैं चाहता हूं कि जितना मैंने कोशिश की कि मैं आपको बताऊं और इसको ज़्यादा बोर नहीं होने दूं, आपको एक बेसिक नॉलेज दी कि कैसे फंड आता है, कैसे फंड का जो क्या उसका रिकॉग्निशन होते हैं, क्या हम लोग कर सकते हैं। कल का सेशन जो हम लोग लेंगे वो है ग्रांट के ऊपर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि अगर ग्रांट का लेते तो उसमें फर्दर 45 मिनट या 1 घंटा निकल जाता, और इसीलिए हमने चाहा कि हम दोनों सेशन को लाइट बनाएं, और आज आपको हमने एक बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज देने की कोशिश की। कहाँ तक सफल हुए हैं ये तो आप ही बताएंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि सेशन मॉडरेट करें, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो निश्चित रूप से मैं उसका पूरा जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू मेहुल भाई। Thank you, Lalit ji. Thank you. Friends, if anyone has any question, हम लोग one by one पूछे. We can use chat box also, but I wish कि आप आपका वीडियो ऑन करके ललित भाई से डायरेक्ट क्वेश्चन करें तो वो अच्छा रहेगा, और कोई भी क्वेश्चन करने में कोई झिझक नहीं रखनी है। जो भी समझ ना आए वो बिल्कुल आप पूछ लीजिएगा, बिकॉज वी वांट टू मेक इट मोर एंड मोर इंटरेक्टिव। आपको जो भी क्वेश्चन है वो आप आपका वीडियो ऑन करके ललित भाई से सीधा पूछिएगा, बट ओनली थिंग इज वन बाय वन, या फिर आपका हैंड रेस कीजिएगा तो पता चलेगा किसको करना है, तो हम ऐसे करेंगे। ललित, या मैं क्या बोलता हूँ कि जो मेहुल भाई को CDF आएगा वो प्रो डेटा ऑफ राजेश अग्रवाल आएगा ना, अगर डिस्ट्रिक्ट बाइफर्केशन हो गया तो। मैं चाहूंगा कि इस बारे में मेरे से प्राइवेट बात किया जाए, ये बहुत सेंसिटिव इश्यू है, इसलिए लेकिन मैं इतना एश्योरेंस दूंगा कि कुछ भी हो, लेकिन हमारा जो नया बना हुआ डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हम लोग यहाँ से रहेंगे, इसलिए पूछा कि गुजरात उसके साथ भी अन्याय नहीं होगा, और जयपुर वाला रीजन है उसके साथ भी अन्याय नहीं होगा। हम रोटेरियंस हैं, और हमें ये पूरा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरीके का कोई हो तो हम कोई भी चीज है उसके अंदर ध्यान दें। Any other question? Anybody else? May I ask? Yes, sure. Lalit ji, I wanted to. અરે એક મિનિટ, બીજા બધા પોતાનો મ્યુટ રાખે. At a time one એક જ. વત્સલ અત્યારે you unmute yourself. બીજા please mute yourself. Yeah, Lalit ji, I wanted to know the funds collected during Maulin Bhai's time will be available in 21-22 for projects. So how do you get those funds for the projects? खबर पुणे फोन आयो तारे अवाज में। मौलिन भाई का जो फंड है वो हम लोग इस बार यूटिलाइज कर रहे हैं सर। Okay, so for 21-22 मौलिन भाई का हम लोग फंड कर रहे हैं। अगली बार जो अशोक भाई जो आएंगे वो यूटिलाइज करेंगे नीरज सोगानी जी का। और मैं 2 मिनट वत्सल भाई आपको बताना चाहूंगा जी कि जब हमने कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू की और जब मुझे मालूम पड़ा कि अगले साल भी DRFC फॉर्चुनेटली मैं हूं, तो द फर्स्ट थिंग विच केम इनटू माय माइंड वाज कि DDF कितना है। एंड द DDF जब आपने देखा होगा कि हमारा जो एनुअल फंड का कंट्रीब्यूशन था वो 12,500 माइनस में था। अब आप कल्पना कीजिए कि ग्रांट अगर पूरी करनी है और अगर हमारे पास फंड नेगेटिव में है तो हम कैसे करेंगे। फिर हमने उसमें कॉरेस्पॉन्डेंस की और जो उन्होंने एडजस्टमेंट कर रखे थे वो हमने चेंज करवा के और काफ़ी मेहनत की, और अब तकरीबन $10,000 का हमारे पास आएगा। लेकिन इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले बार हो या मेहुल भाई के टाइम में हो, फंड की वजह से कभी भी कोई ग्रांट वगैरह रुके ऐसा नहीं हो पाए।
ललित भाई, आई हैव अ क्वेश्चन। ये आपने बताया कि माइनस ग्रांट, मैं जस्ट एक ऑब्जेक्टिव मेरे समझने के लिए कह रहा हूँ। माइनस ग्रांट मींस व्हाट? मतलब अगले साल के डीडीएफ में से हमारा कट जाएगा ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। माइनस ग्रांट में ये है कि मैंने पैसा भेज दिया, हाँ और जब साल खत्म हुआ, जब मैंने जून में पैसा भेजा और मैंने जुलाई के अंदर उसमें लिखा कि हाँ सर मेरे जो पैसे भेजे हैं वो ग्रांट नंबर सो एंड सो आप एडजस्ट कर लीजिए। हाँ अब ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ये तो 30 जून को खत्म हो गए, हाँ। तो ऐसे एडजस्टमेंट, ये सिर्फ बुक एंट्री है, पैसे तो गए हुए हैं लेकिन बुक एंट्री है कि वो एनुअल फंड से उसमें रेस्ट्रिक्टेड फंड में चली गई, इसलिए ये हुआ। बाकी उससे अपना डीडीएफ का फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा अच्छा, थैंक यू। एनीवन एल्स? और कोई क्वेश्चन? मैं चाहूंगा कि मेरे प्रेसिडेंट भरत भाई बहुत चुपचाप बैठे हैं, कभी बैठते नहीं है, लेकिन ये कुछ पूछें तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, आप बता दो माइनस गया सर, तो दूसरे हाँ जी। साल तो उसमें भी प्लस होगा, तब तो गवर्नर खुश होगा कि मेरा प्लस है, तो पैसा आ गया। संजय, नहीं, वो ये लोग कैसे करते हैं इसका मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि माइनस होने के बावजूद भी हम इस बार $10,000 जो है ना अशोक भाई के लिए ले पाए। कैसे लड़ झगड़ के लिया ये मुझे पता है, लेकिन हम लोग ले पाए कि नहीं ये। और मेरा ये है कि अगर आप कन्विंस होके कोई काम करते हैं, रोटरी फाउंडेशन को लिखते हैं, तो निश्चित रूप से अगर आप सही हैं तो वो लोग सुनते हैं। थैंक यू सर। आई हैव अ क्वेश्चन। यस यस अमित भाई। ललित जी, हमें जो डीडीएफ मिलता है वो सिर्फ एनुअल फंड का मिलता है, 50% आफ्टर 2 years, एम आई राइट? एनुअल फंड और जो परमानेंट फंड है उसकी जो अर्निंग होती है उसका कुछ प्रोपोर्शन हमारे डिस्ट्रिक्ट को आता है, लेकिन वो बहुत नेग्लिजिबल है। सो मेजरली अगर हम एनुअल फंड पे ज्यादा फोकस करेंगे तो जी हमारे डिस्ट्रिक्ट को 2 साल बाद डीडीएफ ज्यादा मिलेगा। जी हाँ। So I think the major focus should be annual fund or should be all areas? I think it should be all, but जो मेजर, मैं तो मेहुल भाई को एक सलाह और भी दूंगा कि आज जितने भी लोग, हम शायद 46 आदमी यहाँ पे बैठे हैं, 46 रोटेरियन बैठे हैं, सब मिलके अगर एक अभियान चलाएं कि भाई आने वाले 2 महीने में हमें $50,000 इकट्ठे करने हैं, तो विश्वास रखिए ये पैसे हम हमारे लिए इकट्ठे कर रहे हैं, क्योंकि जो हम इकट्ठे करेंगे उसका 50% हमें 2 साल बाद मिलना ही है विद इंटरेस्ट, इसमें कोई डाउट ही नहीं। बराबर। Okay, thank you so much. ललित भाई, दूसरा ये आपने पोलियो फंड का कुछ बताया नहीं, कारण क्या? मतलब पोलियो के लिए एक सेपरेट फंड होता है, सेपरेट जाएगा और उसका खर्चा भी सेपरेट होता है। बस उसका वही है, इसीलिए कि वो पोलियो के नाम से जितना पोलियो के लिए करते हैं उतना वो पोलियो की जो वैक्सीन वगैरह दूसरा लेने के लिए पैसा भेज देते हैं, और कुछ पैसे से यहाँ उसका जो पब्लिकेशन मटेरियल वगैरह, पब्लिशिंग मटेरियल वगैरह लेते हैं, उसमें खर्च होता है, और कहीं यूटिलाइज नहीं होता। अच्छा, दैट वाज वो इतना इनसिग्निफिकेंट था कि मैंने बताना उचित नहीं समझा। अच्छा सर, मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं? यस यस, श्योर। The one question was साहब बहुत डिफिकल्ट मत पूछना। Today I learned so much thing from you here. मेरे को बहुत अच्छा लगा। The trend we have started, it is continuing. I'm happy. But the one question was asked that should we focus on annual fund? My answer would be absolutely. We must focus maximum on the annual fund, because this fund would come back to us after 3 years, 2 years or 3 years. So rest of the fund doesn't come. So it is always better, because we need to go for matching grants, global grants, and so many projects. So if we need our district governor to a lot of DDF, I think the annual fund should be the priority. What do you say, Lalit? Absolutely. और मैं आज सबके साथ एक चीज शेयर करूंगा सर, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा ये जो प्रेजेंटेशन है बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि हमें क्या क्या करना चाहिए। लेकिन अगर आप सब मुझे परमिट करें तो मैं 2-3 मिनट इस चीज पे बोलना चाहूंगा कि हम क्या कर सकते हैं कि जिससे हमारा जो एनुअल फंड है वो एनरिच हो, और जिसमें हम लोग कभी ध्यान नहीं देते। नंबर 1, हम ये कभी ध्यान नहीं देते कि हमारे यहाँ कितने ऐसे रोटरियन हैं जिन्होंने आज तक रोटरी फाउंडेशन में पैसा दिया ही नहीं।
बरसों से मेंबर हैं लेकिन वो कभी PHF नहीं बने। हमें उन लोगों को टैप करना चाहिए। नंबर 2, हमें जो है ना रोटरी के अलावा भी हमारा दायरा बढ़ाना चाहिए और हमें वहां से डोनेशन लाने चाहिए जो हम लोग कभी भी नहीं लाते। नंबर 3, चाहे छोटा ही हो, हमें हर रोटेरियन से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि चाहे आप $100 ही दें लेकिन दें। मेहुल भाई, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि 3500 तकरीबन बाइफर्केशन के बाद हमारे यहाँ मेंबर होंगे। 3500 लोग अगर मेंबर होते हैं, $100 भी अगर हर मेंबर हमें देता है, अगर हम 3000 लोगों से ले पाते हैं तो सर कितने रुपए होते हैं देखिए आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। मुझे आज भी जो मेरे से 1 साल पहले यानी 14-15 में जो 3060 के गवर्नर थे आशीष अजमेर, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि ललित, मैंने मेरे डिस्ट्रिक्ट में हर रोटेरियन को फोन किया कि चाहे तू $100 दे लेकिन दे। और चूंकि गवर्नर का फोन गया इसलिए ही फेल्ट एलिटेड कि यार मुझे गवर्नर ने फोन किया, मुझे कुछ ना कुछ देना चाहिए। एंड एवरीवन कंट्रीब्यूटेड $100 और उसने बोला कि मुझे कम से कम 500 लोगों ने दिया। Every Rotarian every year. Yes. Every Rotarian every year. अगर $25 लो ना आप, जी अगर 6000 मेंबर हैं, अगर आप 25 भी लेते हैं तो कितना हो गया? बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। इसीलिए मेहुल भाई आज आप एक नोट कीजिए, अपने में से ऐसी एक कमेटी बनाइए EREY वाली, एवरी रोटेरियन एवरी ईयर वाली, जो ये सुनिश्चित करेगी कि ये हर व्यक्ति को, हर रोटेरियन को वो प्रोत्साहित करे कि वो चाहे थोड़ा ही दे लेकिन पैसा दे। बताओ। I think that and that would prove to be a master stroke. Very good. My question is, have you ever heard that any club has done a mandatory contribution of $1 or $5 in their regular bill? Like say every club has 10,000-15,000 bill, and you just add $2 to the Rotary Foundation from the club. नहीं सर, मैंने तो कभी नहीं सुना, लेकिन ये आइडिया आपका अच्छा है, ये शुरुआत हो सकती है। It could be $1. It could be $1. Just 100 rupees as a TRF fund in the bill. Absolutely sir. लेकिन फिर हमें यही चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं वो हमारी EREY जो हम सोचने वाले हैं उसको कहीं ये ओवरलैप नहीं कर दे। उदयपुर क्लब करता है, उदयपुर क्लब के बिल में आता है। हाँ जी। $2 ઉદયપુર એને કરતા $25 તમે હું કહું ધારો કે મારા 100 મેમ્બર છે એમાંથી $25 કહું તો ધારો કે 50 જણા બી કે 60 જણા બી આપે છે તો બાકીનાનું $2 કે $5 વાળું contribution આવી જાય. We can try to collect from the all 100 members. કારણ કે 25 I think $25 is a very small amount I think for everyone who are in Rotary. Absolutely. ललित जी, हाँ जी, अपन जब फीस जब कलेक्ट करते हैं और मेंबर की, तभी हम एक इस तरह का एक माहौल बनाए कि वो फीस के साथ ही 25 के आसपास है ना। हाँ, लेकिन कई बार क्या है कि ये, हाँ बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी यही है। मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से एक बार शेयर करना चाहूंगा कि रोटरी फाउंडेशन का जो फील्ड है ये इतना नेग्लेक्टेड है कि गवर्नर के अलावा और उसके TRFC के अलावा अगर सिंसियर है तो और कोई भी काम नहीं करेगा। वो उसका कारण ये कि नॉलेज नहीं है ना ललित जी। नेग्लेक्ट होने के जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं। एब्सोल्युटली। हम लोगों ने रोटेरियंस को ये बताया नहीं कि क्या होता है, TRF क्या होता है, दे डोंट नो, तो वो समझते ये बकवास चीज है। इसलिए ये अगर बार अगर हम इस तरह के सेमिनार्स करते हैं या इस तरह के लेक्चर्स करेंगे तो लोगों को मालूम पड़ेगा व्हाट इज द TRF। और एक बात मैं आपको निश्चित रूप से बताऊंगा कि जैसे इस बार हमने ये डिसाइड किया कि हम कैश किसी भी आदमी से नहीं लेंगे, एंड दैट प्रूव टू बी द मास्टर स्ट्रोक। हमारे पास मेरे पास कम से कम 200-300 लोगों के फोन आए, बोले सर ये आपने करके हमारी पूरी मन में जो दुविधा थी ना वो खत्म कर दी। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर मैं पवन चपलोत से $250 लेता हूँ तो मैं मेरे नाम से नहीं ले रहा हूँ, मैं पवन से रोटरी फाउंडेशन का ही चेक ले रहा हूँ और उसको $250 की रसीद दे रहा हूँ। बराबर है। फिर और कोई बात ही नहीं है, इसकी जगलारी करनी है, दूसरा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ललित भाई, there is a question from Nigam Chaudhary.
Nigam, you can put your question to Lalit. Unmute yourself, Nigam. Good evening, Lalit ji. गुड इवनिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल जो कल तुम्हारा जो प्रेजेंटेशन था वो बहुत अच्छा था. कांग्रेचुलेशंस. Thank you. इट वाज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड यू आर वेरी इफेक्टिव. थैंक यू सर. सर ये जो अभी बात Yes, चल रही थी कि हर क्लब का हर मेंबर दे, तो मैं सिर्फ ये एक इंफॉर्मेशन इसलिए दूं रहा ताकि ऐसा ही कुछ अपने नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर कर पाए मेहुल भाई के टाइम पे. 2016-17 में रोटरी फाउंडेशन वाज सेलिब्रेटिंग 100 ईयर्स. तो जो एक बात चली थी कि $26.5 हर कोई रोटरी फाउंडेशन को दे. फाउंडेशन वाज स्टार्टेड फ्रॉम दैट अमाउंट ओनली. 26.5 से. हाँ, तो आई वाज प्रेसिडेंट ड्यूरिंग दैट टाइम और मेरी क्लब में 82 मेंबर्स थे, तो हमने बिल के साथ ही $26.5 ले लिए. तो एवरी रोटेरियन कंट्रीब्यूटेड $26.5. तो ऐसा अगर कुछ एक शुरू से ही कोई आइडिया हो, कोई जिसकी वजह से हम 26.5 या 10 या 100 या 50 व्हाटसोएवर तो हर मेंबर के लिए दे सके. और ये हमने एक बात और की थी कि हर मेंबर के 82 डिमांड ड्राफ्ट हमने बनवाए थे. तो उससे फायदा ये हुआ कि हर मेंबर के अकाउंट में $26.5 और उतने पॉइंट्स दिखे. तो अवर क्लब इज 100% गिवर क्लब दैट वे. तो ऐसा कोई सिस्टम हमें थोड़ा देखना चाहिए ताकि हम दे पाए. और सेकंडली मैं एक बताना चाहूंगा, जो आपने उसमें से आधी बात आशीष अजमेरा की बता के कर ही डाली है. दी अदर डे वी आर डिस्कसिंग, मैं और मेहुल भाई बात कर रहे थे कि ऐसी क्या बात है कि 3060 जो कोई हमसे काफी छोटा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखे तो वहाँ जो कंट्रीब्यूशन है इट इज इनॉर्मस कंपेयर टू आवर डिस्ट्रिक्ट. आई मीन जब साइज की भी बात हो, नंबर ऑफ रोटेरियन की बात के कंपैरिजन में हम डोनेशन को देखें तो वो मोटिवेशन की कमी है या क्या बात है, उसके ऊपर हमें सोचना चाहिए. मुझे लगता है कि एक तो विजन, मोटिवेशन एंड विल टू एग्जीक्यूट, ये तीनों हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है. ओके. बेसिकली और इसके लिए भी क्या है कि कुछ तो जो पहले के जो चल रहे थे उसमें जो कैश लेते थे, ये थे लोगों में थोड़ा स्केप्टिसिज्म था कि यार ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है. अब चूंकि नहीं है, अब ये परिपाटी हमने एक बार शुरू की है तो ये हमेशा चलने वाली है. अब एक ट्रांसपेरेंसी अगर है तो लोगों को भी लगेगा कि नहीं यार ये लोग ये काम ठीक कर पा रहे हैं. इसीलिए मैंने मेहुल भाई को ये सुझाव दिया कि आप एक टीम बनाइए जो कि ये देखे कि EREY या इससे मिलते जुलते जो सब चीजें हैं वो देखे कि हम लोग ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं. लेकिन एक बात मैं आपको विश्वास से कहना चाहूंगा कि जब तक हम कंसंट्रेट होके और हमारे एफर्ट्स सही दिशा में नहीं लगाएंगे तब तक हम एनुअल फंड के प्रति सिंसियर नहीं हो पाएंगे. There is another question from Mohan. Mohan, you can unmute yourself and put your question to Lalit. Yes, sir. ललित जी, अभी जो बात चली थी कि इनवॉइस के साथ ही कुछ डॉलर ऐड होके आ जाए एनुअल फंड के रूप में या चार्ज के रूप में, मेरा ये मानना है कि वो चीज नहीं होनी चाहिए. क्योंकि क्लब के हिसाब से अगर कोई रोटरियन इंडिविजुअली पैसा देता है या फंड देता है तो उसको अपना एक सेटिस्फेक्शन होता है, उसको रिकॉग्निशन मिलती है. और जो कि कलेक्टिवली अगर ये इनवॉइस के साथ में आया तो वो चीज नहीं होगी. और सेकेंडली अभी आपने बहुत अच्छी बात की, जो ट्रांसपेरेंसी की वजह से हम एक जनरल रोटरियन को ये मालूम नहीं होता है कि कितना फंड आया, कहाँ पे यूटिलाइज हुआ, कौन सी फंड कौन सी ग्रांट में गया. तो ये जो अगर ट्रांसपेरेंसी थोड़ी बढ़ाएंगे ना तो लोगों में जरूर उसके प्रति थोड़ा रुझान भी बढ़ेगा, देने के प्रति भी रुझान बढ़ेगा कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, उसका क्या. और तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, जैसे बहुत अच्छा एक डिस्कशन हुआ तो उसमें क्यों नहीं अपन मेहुल भाई के टाइम में एक वाइट पेपर रिपोर्ट बनावे और जिसमें इसके आपने जितना इतने अच्छे ढंग से इसको प्रेजेंटेशन दिया है वो सारी चीजें अपन जो है वो हर क्लब में पहुंचावे. क्योंकि जनरली जो प्रेसिडेंट बनता है ना उसको इतनी सारी चीजों की
जानकारी नहीं होती है, और उसकी वजह से वो है ना अट्रैक्शन पैदा नहीं कर पाता है जो हर एक रोटरियन से वो कलेक्शन कर सके। मुझे आज भी ध्यान है, मैं जब शशांक भाई के साथ, जब ये शशांक भाई गवर्नर थे, तब मैं इनके साथ एसोसिएट था, एंड ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जिन्होंने इनके जो ये टीआरएफ के जो भी पैसे वगैरह लिए थे ना, इसका ऑडिट करवा के दिया, एंड ही हैड गॉट द गट्स एंड करेज टू डू इट दैट वे। अब आप कल्पना कीजिए कि आज से कितने साल पहले तब उन्होंने ये परिपाटी चलाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने जो भी चीज की थी उसको ब्लैक एंड व्हाइट में रख के सबको बताया कि मेरे पास कितना पैसा आया, इसका मैंने कैसे यूटिलाइज किया। आज जरूरत ऐसी चीज की है कि हम लोग अगर पैसा ले रहे हैं तो उसको सबके सामने बता के करने में दिक्कत क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार जब अद्भुत हंगामा का जो ये शो किया है, हम 30 जून के पहले सबको ऑडिट रिपोर्ट करवा के भेज देंगे कि क्लब वाइज किस क्लब ने और किस व्यक्ति ने कितने रुपए दिए, कहाँ हमने खर्चा किया और कितने रुपए हमने इनाम में किस किस को दिए और क्या बैलेंस हमारे पास। और होता क्या है कि कॉन्फ्रेंस में भी जब एनुअल अकाउंट्स रखे जाते हैं तो बहुत सारे कम लोग होते हैं जिनको आधे लोगों को कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता है, और जो जितना इम्पोर्टेंट वो प्रपोजल होता है उसके बारे में लोग इंटरेस्ट भी नहीं लेते। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि जितनी ट्रांसपेरेंसी और इंफॉर्मेशन दोनों बात होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि क्या है, पैसे क्या यूज होते हैं एंड ट्रांसफर। पर मैं यहाँ स्क्रीन पे कुछ लोग देख रहा हूँ, कुछ दोस्त ऐसे हमारे जो नए मेंबर बने हैं, उन लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। हाँ राकेश, प्लीज राकेश, यू कैन कैरी ऑन। राकेश जी ने किया, प्रेम जी बॉम्ब ने भी अपना हाथ खड़ा किया। एक मिनट मेरा क्वेश्चन मोहन भाई से रिलेटेड ही है, मतलब मोहन भाई जी आप पहले मोहन भाई ने जी कह दीजिए। मोहन भाई ने कहा कि अपन बिल के अंदर वो जो $26.5 का है या $25 का जो भी है वो नहीं लिख सकते, तो मेरा ये मतलब उनका ये कहना है कि उनको इंडिविजुअल रिकॉग्निशन नहीं मिलती, पर अगर अपन ऐसा कर सकते हैं कि हम जिससे जितना पैसा ले रहे हैं उसके अकाउंट में वो जमा हो जाए इंडिविजुअली, ठीक है ना। जैसे अपन अपना ये $100 का करते हैं कि $100 करके हम पीएचएफ बन जाते हैं, तो अगर वो उस तरह का पैसा देते हैं उसमें फंड में, उसी में उनका जमा हो जाए, तो वो भी किया जा सकता है इंडिविजुअली, आपका पैसा जमा हो जाएगा। That's what the I suppose निगम has said the same thing कि उनकी क्लब से जो उन्होंने लिए थे वो हर एक के अकाउंट में अलग अलग से डाले थे। Am I right निगम? हाँ, तो वैसा ही मोहन भाई जो कह रहे हैं कि वो वैसा किया जा सकता है, निगम भाई ने ऐसा बताया। हाँ निगम। राकेश, योर क्वेश्चन। राकेश मेहता। नहीं, यू आर अनम्यूट। राकेश, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हेलो। हाँ नमस्ते मेहुल भाई, नमस्ते ललित भाई। नमस्ते राकेश भाई। हाँ, मैं मोहन पाराशर की बात का समर्थन करता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए, और हर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को अपनी गवर्नरशिप पूरी होने के बाद ये डीडीएफ और इनका अकाउंट जो है वो पेश मेरे हिसाब से होता ही होगा, लेकिन ये जनरल मेंबर्स को भी मालूम पड़े तो अच्छा है। सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि कई बार क्या होता है कि लोग मेजर डोनर बनते हैं और बनने के बाद में उसका जो मिलना चाहिए सर्टिफिकेट्स वगैरह वो नहीं मिल पाता है, और 2 साल के बाद पैसे वापस आते हैं। हेलो। हाँ बोल सुन रहे हैं सर, आप पूरी कीजिए अपनी बात को। हाँ, उसमें कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कोई मेंबर मेजर डोनर बना है और उसके बाद 2 साल तक इंटरनेशनल से कुछ मिलता नहीं है, फिर जब कंसर्न डिस्ट्रिक्ट गवर्नर से बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और 2 साल के बाद वो पैसे वापस मिलते हैं, तो इस तरह का एक सिस्टम नहीं होना चाहिए। और थर्ड मेरा चीज था कि मेहुल भाई जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने रोटरी फाउंडेशन को अच्छा पैसा दिया था, तो मैं ये मानता हूँ कि मेहुल भाई को अभी कोशिश करके, मतलब अभी से प्लानिंग करके, तो इनको जो स्कीम के लफड़े में नहीं पड़ के सीधा $1000 या जो भी जो नहीं वो $1000 में जाना चाहिए। नहीं, ये जस्ट मेरा सजेशन है। नहीं, आई अंडरस्टैंड राकेश एंड आई अप्रिशिएट। स्कीम क्या बनानी, कैसे करना, वो तो हम बाद में से। टुडे पर्पस इज टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन ऑफ दिस रोटरी फाउंडेशन टू आवर मेंबर्स। मेहुल भाई, मैं जो इन्होंने रिकॉग्निशन की बात कही उस पे मैं यहाँ जितने भी बैठे हैं मैं उनको सबको एक बात कहना चाहूंगा कि पिछले बार तक जो हुआ है आप उसे भूल जाइए। इस बार जितने भी पैसे मेरे पास आए हैं फाउंडेशन के थ्रू,
चूंकि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि एक एक व्यक्ति का रिकॉग्निशन मैं उनके पास पहुंचवाऊंगा। और ये बार नहीं राकेश होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पुराने में आपके पास अगर कोई ऐसा है कि पैसे दिए हुए हैं और किसी का रिकॉग्निशन अभी नहीं आया, तो प्लीज शेयर इट विद मी। मैं पुराने भी आपको आपने सारे मिलवा के तो दे आपकी टाइम पे आपने किसी और की टाइम पे थे और आपने वो पैसे जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होते हुए रिटर्न करवा दिए थे आपने। नहीं वो तो ठीक है, वो हुआ, पर आपने अभी मैटर को सोल्व कर दिया था। सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये आ गया कि डायरेक्ट पेमेंट आता है। देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम परेश पटेल। परेश भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और आपका क्वेश्चन पूछ सकते हो। परेश पटेल। नमस्ते मेहुल भाई। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते ललित जी। नमस्ते ललित जी, आप टीआरएफ की बात कर रहे हैं, जो हम रोटरी क्लब पाटन से मैं बोल रहा हूँ, परेश पटेल। जो हम लोग क्या करते हैं कि जो हर साल जो नया साल शुरू होता है, तो टीआरएफ जो हमारी जो रोटरीज की फीस होती है, उसमें टीआरएफ के 500 रुपये अलग से हम ले लेते हैं उसके साथ ही। और हमने टीआरएफ का रोटरी क्लब पार्टनर ने क्या किया, टीआरएफ का अकाउंट अलग से कर लिया। वो जो 500 हर मेंबर का लेते हैं, वो उसमें हम डाल देते हैं, 500 रुपये डाल देते हैं इसमें। हेलो। बोलो। कंप्लीट। हाँ हेलो, आवाज आ रही है बीच में सर? भाई जनो प्लीज एवरीवन, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू म्यूट देमसेल्व्स एक्सेप्ट परेश भाई, બધા જ म्यूट કરી દે प्लीज। हेलो। यस परेश भाई, यू कंटिन्यू नाउ। सर, तो हम क्या करते हैं कि जो हर मेंबर जो पीएचएफ बनते हैं हर साल 2 मेंबर, तो 2 मेंबर को हम उस टीआरएफ में से उनको कंट्रीब्यूट करते हैं। गुड। और मेंबर जितना कंट्रीब्यूट करता है 10,000 को मेंबर देते हैं और हम 10,000 टीआरएफ में से देते हैं। लास्ट टाइम जो 2016-17 में आई वाज प्रेसिडेंट इन आवर क्लब, तो जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने किया था $26.5 कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो वो $26.5 हमने वो टीआरएफ अकाउंट में से सबसे नमका डील निकाल के दिया था, कंट्रीब्यूट करके मेंबर का लिस्ट दे दिए। गुड। तो हम हर साल वैसे ही करते हैं, हर साल 500 रुपये अलग से ही लेते इसके साथ ही। गुड इनिशिएटिव। गुड अच्छा है। वो हम 10 साल से चला रहे थे। वेरी गुड। 15 साल हो गया। वेरी गुड। हर प्रेसिडेंट के ऊपर कोई ज्यादा बोझ नहीं आता है इसमें। नहीं, सही बात है। सो सब्सटेंसेस के 500 रुपये इकट्ठा करके फिर 2 या 3 जनों को जितने पैसे आते हैं उस हिसाब से वो लोग बनाते हैं पीएचएफ। देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम अजीत अग्रवाल। अजीत, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं अजीत भाई? बस बढ़िया सर। बोलो सर। अच्छा, मेरा एक सजेशन भी था, और एक जो मुझे नॉलेज में है, जनरली मैक्सिमम क्लबों में मेंबर्स को फाउंडेशन क्या है वो मालूम ही नहीं है। सिर्फ इतना अवेयरनेस है कि भाई डीजे विजिट में आ रहे हैं, उनको पीएचएफ बना के देना है, क्यों देना है, क्या देना है, किसी को मालूम नहीं होता है मैक्सिमम क्लबों में। मैं आपको एक खाली उदाहरण देता हूँ। अभी आपने बोला एमपीएचएफ के लिए केस जरूरी है। अभी अपने वहाँ क्या होता है, $500 में $400 में पीएचएफ बने हुए हैं, उनको बोलते हैं $300 में एमपीएचएफ है। 9 बार एमपीएचएफ बनोगे तो आप मेजर डोनर बन जाओगे। ये मैक्सिमम क्लबों में ये चल रहा है। तो ये थोड़ा सा हर एक क्लब में हर एक मेंबर तक फाउंडेशन की बातें पहुंचनी चाहिए, इसके हिसाब से कुछ काम करना चाहिए। तो कोई आदमी 10-20 हजार रुपए देने में हिचकता नहीं है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है, ये मुझे लग रहा है यहाँ पे। मेहुल भाई, मैं भी आपको एक ही बात कहना चाहूंगा। जनरली इतना घूमने के बावजूद भी, और ये कि लोगों में जो है ना, रोटरी फाउंडेशन को लेके उतनी जागृति नहीं है। लोग बहुत कम अवेयर हैं और उनको पता ही नहीं है कि रोटरी फाउंडेशन और रोटरी इंटरनेशनल क्या दोनों। जब तक हम लोगों को इसके बारे में ज्यादा अवेयर नहीं करवाएंगे, तब तक हम भी उसी अंधेरे में चलते रहेंगे, हमारे रोटेरियन भी वही चलते रहेंगे। अजीत भाई, क्या होता है कि डीजे साहब आए, उनको यार पीएचएफ बनाना है, वो प्रेसिडेंट बोलेगा यार मुझे पीएचएफ का है, 3-4 बना दे यार, वो करते हैं।
क्यों बनाने हैं, 2 साल बाद में उनको वापस पैसे आ रहे हैं, उसके हिसाब से काम हो रहे हैं, वो किसी को कोई मालूम ही नहीं है। नहीं, लेकिन मेरी आइडियली एक इच्छा है मेहुल भाई, और वो ये कि जब आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में विजिट में जाएं, ऑफिशियल क्लब विजिट में, तो लोग बाग जैसे मैं हूं, तो ललित शर्मा इसलिए कई ललित शर्मा इसलिए नहीं आते हैं कि वहां TRF का चेक देना पड़ेगा, PHF का। वो डर अगर हम लोगों के दिमाग से निकाल दें कि ये एक स्वैच्छिक चीज है, आप मेहरबानी करके आइए, एंड दैट वुड बी गुड प्रेसिडेंट। No, we will try our best. And so far so information is concerned, मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि ये एक ग्रुप बना के मेरा यही ख्याल था, because I strongly believe कि informed Rotarian is an asset to the club, asset to the district and asset to the Rotary movement. रोटरी में इंफॉर्मेशन जितनी अच्छी, जितने मेंबर्स के पास है, वो एक बहुत बढ़िया मेंबर बन सकता है, रोटरी को काफी उपयोगी हो सकता है। यही मेरा प्रयत्न है और इसी सिलसिले में हमने ये शुरू किया है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि कल का जो सेशन है उनका ग्रांट का, ललित जी का, वो भी आप बिल्कुल करिए, ताकि आपको पता चलेगा ये आज उन्होंने पैसे कैसे आते हैं वो बात बताई। अब रोटरी फाउंडेशन कैसे पैसे देता है हर एक क्लब को और किस तरीके से प्रोजेक्ट है, उसकी बात कल होगी, तो वो आप जरूर कीजिएगा। सेकंड, अगर आप लोगों के पास और कोई आपके दोस्त है जिनको रोटरी नॉलेज या रोटरी इंफॉर्मेशन लेने की इंतजारी है या खुशी है, वो चाहते हैं, वो खुद चाहते हैं, ऐसे लोगों का नाम और फोन नंबर मुझे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, सो कैन वी कैन इंक्लूड देम इन दिस ग्रुप। हमें किसी को कंपेल नहीं करना है, पर जो रोटरी के बारे में जानना चाहता है, ऐसे कोई भी दोस्त है, जस्ट सेंड मी देयर नंबर एंड नेम, वी कैन इंक्लूड देम इन दिस एंड विल मेक इट वेरी गुड दिस स्टडी सर्कल। और हम लोग पीरियडिकली, फोर्टनाइटली थोड़ा ऑर्गेनाइज करके इसको सही तरीके से आगे ले जाएंगे। और कोई क्वेश्चन है ललित भाई को पूछने के लिए किसी को? जी सर, so Dhruv, continue. So this what we covered today was mainly the foundation and how it works. Tomorrow we'll be covering how do we allocate it and how can we get funds from that fund, right? So my question was revolving around that. So I'll probably ask tomorrow. But am I correct, sir? Yes, sir. Yes. Absolutely. Yes, sir. Thank you very much. So, friends, I'm really thankful to you, and may I request Rutvij, I request you to propose vote of thanks. पर रुत्विज भाई के पहला अगेन आई रिपीट, अगर कोई दोस्त है जिनको रोटरी के बारे में जानने की इच्छा है, ऐसे कोई दोस्त हमारे रोटरी में किसी भी क्लब से, कहीं से भी है, you just send me, WhatsApp me their number and name so that we can include. हाँ, शर्त एक ही है कि उनको जानने की इच्छा होनी चाहिए, हमें किसी को फोर्स नहीं करना है, बस यही है। रुत्विज, it's all. Yes. Good evening, friends. I sincerely thank Lalit ji for explaining various aspects of TRF, like various kinds of recognitions available, what is annual fund, what is permanent fund, how our district gets fund from RI, and other related matters. Thank you very much, Lalit ji. I also thank all the members for active participation, and I'm sure that such brainstorming will increase awareness and people will be more willing to contribute to TRF. Thank you very much all. Thank you friends. Thank you once again. बस अभी अपन thank you. कल मिलेंगे हम लोग और कल 5 टाइम सर, सेम टाइम 5 से 6:30 कल के लिए। એક પ્રશ્ન પૂછી શકો? बिल्कुल। આટલો મસ્ત આપનો આજનો પ્રોગ્રામ હતો, જાણકારી વાળો હતો, એને ખાલી YouTube ઉપર લિંક મૂકો તો અમે ક્લબમાં બી આ બતાવી શકીએ આપણે। એ હું કાલે ઋતુજભાઈ જોડે વાત કરીને આપણે YouTube નું કાલે ગોઠવી દઈશું। યા આપણે આપણી ચેનલ ઉપર જ હોસ્ટ કરીને બધાને લિંક અમારી રોટરી ક્લબની ચેનલ એટલે એ ઋતુજભાઈ કરી નાખશે કાલે। ઓકે ફાઇન। અને તમને બધાને લિંક મળી જશે। એટલે આજે મારે ઋતુજભાઈને વહેલાથી કહેવાનું રહી ગયું, નહીતર એ પણ થઈ શકતું હતું। ના, પણ રેકોર્ડિંગ ટાઈમસર થઈ ગયેલું એટલે વાંધો નથી। હા, રેકોર્ડિંગ થયું, પણ પેલું YouTube પણ ઋતુજભાઈ કાલે એ ગોઠવણ કરી નાખશે, ધેટ વિલ ડુ। પણ અગેન એક રિક્વેસ્ટ મારી યાદ રાખજો કે કાલે બિલકુલ 5 વાગે, અને આપણે ટાઈમમાં બિલકુલ પંચ્યુઅલ રહીશું, 5 થી 6:30 મીન્સ 6:30। અને બીજી વસ્તુ કે કોઈ મિત્રોને હજુ રસ હોય એમનું તમે મને નામ કહેજો આપ્યો, અને બધા મોટે ભાગે નામના બદલે યોર
keep your video open so that speaker can, you know, communicate with you, or speaker can ask you some question, or you can ask to the speaker. એટલે એ બી એક મારી રિક્વેસ્ટ છે કે આપણે બધા મેન્ટેન કરીએ. બરાબર છે? Thank you. Thank you all. Thank you, sir. Thank you. Okay, Thank you, bye. sir. Thank you. Okay. Thank you all. Thank you all. Okay, sir. Bye. Thank you all. Thank you. So I end this meeting. Thank you all. Thank you, મેહુલભાઈ. Thank you, કૃણાલ. તારા પ્રશ્નો નથી, કાલ તારા પ્રશ્ન પૂછવાનું છે, યાદ કાલે રાખજે. આવશે મારે, કાલ માટે રાખ્યા છે. હા, કાલ માટે રાખ. બધાને પૈસા લેવા માટે જ છે. હા, ઘનશ્યામભાઈ તમે મ્યુટ છો. Please. Okay, I end this meeting.